केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया? आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और इस केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, जो अपने आप में एक अद्भुत रहस्य लिए हुए है। तो केदारनाथ धाम 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से सैलानियों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुका है। हालांकि धार्मिक रूप से इसकी मान्यता पहले जैसी ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग, पंच केदार में एक केदार एवं उत्तराखंड के 4 छोटे धामों में से एक धाम है। अब बात करते हैं केदारनाथ के इतिहास की। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया या केदारनाथ की कहानी क्या है। इसलिए आज हम आपको केदारनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास बताएंगे। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों का पश्चाताप। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव व पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खोया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों एवं प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या और गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चले गए। पांडवों के द्वारा भगवान शिव की खोज श्री कृष्ण के आदेशानुसार सभी पांडव भगवान शिव की नगरी काशी, बनारस या वाराणसी के नाम से जिसे जानते हैं, वहां पहुंचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। भगवान शिव ने लिया बैल रूपी अवतार। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहां पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और बैल रूपी अवतार ले लिया, ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाएं। भीम ने पकड़ा भगवान शिव के बैल रूपी अवतार को। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उसने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। उसने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने लगे। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गया
कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल रूपी अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपका और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के अन्य 4 स्थलों पर निकले। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया? भीम के द्वारा भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वहीं रह गई और जब उन्हें बैल के बाकी 4 अंग अन्य स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसीलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान था। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया व कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया, तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई। वह चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की गई। तब आदि शंकराचार्य ने ही इस केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था, वे समाधि ले ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि 2012 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचे को बहुत क्षति पहुंची थी। इस प्राकृतिक आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि भी बह गई थी। इसके बाद भारत व उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा केदारनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की समाधि व उसके आसपास के स्थानों को पुनः ठीक कर उसे नवीन रूप दिया गया। केदारनाथ मंदिर जो अपने आप में एक रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। अगर वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी वह सुरक्षित बचा रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटे हिमयुग लिटिल आइस एज आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए वैज्ञानिक इस बात से हैरान ही नहीं है कि ताज़ा जल प्रलय में यह मंदिर बच गया। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन वह बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद हैं, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की और उसके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला गया है। जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक
यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं था बल्कि बर्फ के ही अंदर दबा था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हुए हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वज़न भी होता है और उनके साथ कई चट्टानें भी, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चलती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवारों के पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की ओर पत्थर समतल हैं, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। वैसे गढ़वाल विकास निगम अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था उसके पहले ही यह मंदिर बन चुका था। लाइकोनोमेट्री डेटिंग। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल व उनके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 साल। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले केदारनाथ घाटी बनी है चौराबाड़ी ग्लेशियर के पीछे हटने से। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह में मंदिर बनाने वालों की एक कला थी। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस दौर के लोगों ने ऐसी संवेदनशील जगह पर आबादी भी बसने दी तो स्वाभाविक रूप से वहाँ नुकसान तो होना ही था। मजबूत है केदारनाथ का मंदिर। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोभाल भी इस बात को दोहराते हैं। डोभाल कहते हैं कि मंदिर बहुत ही मजबूत बनाया गया है। मोटी मोटी चट्टानों से पटी हैं इसकी दीवारें और इसकी जो छत है वह एक ही पत्थर से बनी है। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरतअंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रयोग किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब हुई है। केदार घाटी। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ तो काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में ज़बरदस्त पानी। भविष्य की आशंका। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी।
पुराणों की भविष्यवाणी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे इलाके के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर इशारा करती है। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री के नाम से एक तीर्थ होगा। अब ये भविष्यवाणी किस हद तक पूरी होती हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन केदारनाथ धाम के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thanks for watching and please like and subscribe the channel. Thank you.